हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में ये टॉपिक है वाक्य, जिसको अंग्रेजी में सेंटेंस कहा जाता है। तो आज हम लोग सेंटेंस हिंदी ग्रामर में वाक्य पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग के बारे में, वाक्य के प्रकार के बारे में, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखो। सबसे पहला प्रश्न आता है, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर है, जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं। जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्द समूह, शब्द समूह किसे कहते हैं। शब्दों के समूह, शब्दों के समूह से जब एक पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है तब वह वाक्य कहलाता है। शब्द यानी कि एक दो शब्दों से वाक्य नहीं बनता है। जब शब्दों का समूह होता है, कई सारे शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन ये हो सकता है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये थोड़ा इजी है, एक लाइन में आप इसको याद कर सकते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, सार्थक समूह जिसका सही सही अर्थ निकले, ठीक है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य को जानने के साथ साथ हमें ये सबसे पहले ये जानना होता है कि शब्द किसे कहते हैं। वाक्य से पहले शब्द आता है। ठीक है, तो शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण या अक्षर आपको पता है, जो स्वर व्यंजन होते हैं, क ख ग घ अ आ ई, ये जो अक्षर होते हैं, जब इन अक्षरों को मिला दिया जाता है, दो या दो से अधिक अक्षरों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो शब्द बन जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। और शब्द बनने के बाद जब हम कई सारे शब्दों को मिला देते हैं तो वो वाक्य बन जाते हैं। जैसे बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर करो, हम सब भारतीय हैं। ये क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है, पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है। बड़ों का आदर करो, इस वाक्य से हमें क्या बोध हो रहा है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हम सब क्या है, भारतीय हैं। ये एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाला वाक्य है। अगर हम शब्दों का जो समूह है, अगर उसको हम क्रम से नहीं लिखते हैं, क्रम से नहीं रखते हैं वाक्य में शब्दों के समूह को, तो क्या होता है, उसका सही सही अर्थ नहीं निकल पाता है। अब जैसे ये है ना, बड़ों का आदर करो, ये तो क्लियरली पता चल जा रहा है, पूरा इसका पूर्ण अर्थ व्यक्त हो जा रहा है कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है। अगर हम यही लिखें, का आदर बड़ो करो, का आदर बड़ो करो, इसमें सारे शब्दों का क्रम एक लाइन से नहीं है, क्रम से नहीं है, इधर उधर करके दिया गया है। तो इस सेंटेंस से कोई पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं हो रहा है ना। जब हम शब्दों का सही क्रम बनाते हैं, शब्दों को सही क्रम से लिखते हैं, तब जाकर के वो एक सार्थक वाक्य बनता है और सही अर्थ व्यक्त होता है उस वाक्य से। इसलिए हमें वाक्य बनाते समय इन शब्द समूहों पे ध्यान देना चाहिए, शब्दों के क्रम पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, वाक्य की परिभाषा के बाद हमें जानना होता है कि वाक्य के अंग के बारे में। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, जिसका नाम है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, इंग्लिश में जिसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले उद्देश्य के बारे में जानते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मान लीजिए एक वाक्य है, सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है
उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस हो जाए कि राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है, तो इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? गाना गाती है, राधा के बारे में। तो राधा क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है, तो जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय। गाना गाती है, तो जो गाना गाती है शब्द है वो विधेय हो जाता है, क्योंकि ये जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुए हैं? उद्देश्य के लिए ही प्रयोग हुए हैं। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहा जाता है। तो राधा गाना गाती है में अगर इसको हमको अलग अलग छांटना हो, उद्देश्य और विधेय को, तो हम राधा को उद्देश्य में लिखेंगे और गाना गाती है को विधेय में। ओके, जैसे यहाँ पे देख भी लीजिए, एक साइड में मैंने उद्देश्य लिखा है, दूसरे साइड में विधेय लिखा है। बच्चा सो रहा है, बच्चा सो गया, पानी बरस रहा है, सभी मूर्तियाँ अच्छी थी। तो बच्चा क्या है? उद्देश्य है। सो गया विधेय। पानी बरस रहा है, पानी क्या है? उद्देश्य। बरस रहा है विधेय। सभी मूर्तियाँ अच्छी थी, सभी मूर्तियाँ क्या होगा? उद्देश्य। अच्छी थी विधेय। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके 5th क्लास के हिंदी ग्रामर बुक में, तो आप लोग वहाँ से आप लोग इसको देख करके और अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, तो वैसे तो वाक्य के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, लगभग 8 टाइप्स हैं सेंटेंस के, लेकिन इसमें कुछ ही टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहला वाक्य के प्रकार में आता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इस डिफिनेशन को आप लोग लर्न कर सकते हैं, कर लीजिएगा कि जिस वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पाठशाला जाता हूँ, मैं पाठशाला जाता हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। इस तरह के जो सेंटेंस आपको कहीं भी दिखाई दे, ठीक है, तो ये सेंटेंस विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी काम के न होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। कि किसी काम के न होने का पता चले वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने गृह कार्य नहीं किया, मैंने गृह कार्य नहीं किया, प्रिया अभी नहीं जाएगी, प्रिया अभी नहीं जाएगी। ये सारे वाक्य निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंटेंस दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको पहचानना होगा कि ये कौन से प्रकार के वाक्य हैं, निषेधवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, या फिर और कोई वाक्य है। तो ये अगर आप डिफिनेशन पढ़े रहेंगे, एग्जाम्पल को समझे रहेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो जिस वाक्य से किसी काम के न होने का पता चलता है, जैसे मैंने गृह कार्य नहीं किया, तो काम नहीं हुआ है। इस वाक्य से ये पता चलता है कि जो काम दिया गया है वो काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में
किसी को आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी को आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपना गृह कार्य पूरा कर लो, तुम अपना गृह कार्य पूरा कर लो। इसमें क्या हो रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को आदेश दिया जाता है, जा रहा है। मोहन को बुलाओ। इस सेंटेंस को सुन करके आपको क्या लग रहा है? कि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को आदेश दिया जा रहा है कि तुम उस व्यक्ति को बुला करके लेके आओ। तो ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। या फिर हम ये कहते हैं तुम अभी यहाँ से चले जाओ, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तो इस तरह के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? हम किसी से प्रश्न करते हैं ना कि तुम्हारा क्या नाम है, तो ये जो ये जो पूरा बोलते हैं हम तुम्हारा क्या नाम है, ये एक पूरा सेंटेंस है। और ये सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है? तो प्रश्नवाचक वाक्य। ये सेंटेंस, ये जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? हम प्रश्न करते हैं किसी से कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, तो ये सेंटेंस, ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं? इस वाक्य में अपने मन के भावों जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि का पता चलता है। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, हाय बेचारा गिर गया। इसमें क्या होता है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो विस्मयवाचक वाक्य में के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं, खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा व्यक्त करते हैं और इस तरह के सेंटेंस निकालते हैं। जैसे हम किसी को किसी फूल को देखते हैं, किसी सुंदर फूल को देखते हैं तो हमारे मन से ये तुरंत निकल जाता है सेंटेंस, वाह कितना सुंदर फूल है ना। किसी को घायल होते देखते हैं, किसी का एक्सीडेंट होते देखते हैं तो उस समय भी हमारे मुंह से निकलता है कि हाय ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया। इस तरह के सेंटेंस निकलते हैं ना। तो ये सारे सेंटेंस विस्मयवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपके जो 5th क्लास के सिलेबस हैं उसमें बस इन 5 प्रकार के वाक्यों को ही पढ़ना है, जानना है इसके बारे में, जो कि इस वीडियो में बताया गया आपको। वैसे तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, लेकिन उन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। अभी इतना ही पढ़िए, इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। और आगे भी इस जानकारी को आप लोग रखे रहिए। आगे की क्लासेस में भी ये आपके काम आएंगे, क्योंकि हिंदी जो ग्रामर होते हैं, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो भी पढ़िए मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और कॉपी बुक को टाइमली कंप्लीट करते रहिए, लर्न करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो भी वीडियो है, जो भी आपने देखा समझा, उसको आप लोग और अधिक समझने का प्रयास कीजिए। ना समझ में आए बार बार वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। और अपनी कॉपी में भी इसको कंप्लीट कीजिए और लर्न करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।